हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सिंपल मैथ। आज का टॉपिक है हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू फ्रैक्शन। फर्स्ट हम टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में एग्जांपल देखेंगे, देन नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में देखेंगे। फर्स्ट टर्मिनेट डेसिमल, हम एग्जांपल कुछ देते हैं, समझ में आएगा। फर्स्ट एग्जांपल x इक्वल टू 0.5। टर्मिनेटिंग एग्जाम्पल में, टर्मिनेटिंग डेसिमल में ये सबको पता है कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ डेसिमल के बाद जितना भी डिजिट है डिनोमिनेटर में उतना ही जीरो देना है एंड डेसिमल को हटा के लिखना है। देन 0.5 आइडिया डेसिमल हटा दिए। देन यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, देन हम 10 लिखिए। देन इसको भी और सिंपलीफाई हो सकता है, 1/2 आ गया फ्रैक्शनल फॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल 1.35। देन यहाँ डेसिमल के बाद 2 ही 2 डिजिट है, देन हमें नीचे 2 जीरो लगाना है। 135/100। इसको भी हम सिंपलीफाई और हो सकता है ये। देन 5 2 10, यहाँ 3 7, यहाँ 20, 27/20 आ गया। देन और एक एग्जांपल करते हैं 2.9867। यहाँ डेसिमल के बाद 1 2 3 4 4 डिजिट है, देन हमें 29867 डिवाइड 1 2 3 4 4 जीरो लगा देना है। एंड इसको सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है, ये इतना लॉन्ग फॉर्म है कि इसको सिंपलीफाई नहीं करने से भी मार्क नहीं कटेगा। ठीक है, अभी तो गया टर्मिनेट डेसिमल। देन हम देखेंगे नॉन टर्मिनेट डेसिमल के बारे में। नॉन टर्मिनेट डेसिमल, जीरो 0.5, ये x इक्वल टू 0.5 नॉन टर्मिनेट। इसमें बार लगता है, बार पहले हमें बार को हटाना है। लेट x इक्वल टू 0.55 5 को बार हटा दिए। देन ये बोथ साइड हमें 10 मल्टीप्लाई करना है, इधर भी 10, देन 10x इस साइड, बस ये इक्वेशन है एक तो, ये इसको दोनों साइड के में ही मल्टीप्लाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ 10x, देन इधर 10x करेंगे। देन यहाँ जो डेसिमल है और एक राइट को मूव करेगा 5.5। देन हमें देखेंगे कि डेसिमल के बाद जो पार्ट आ रहा है कुछ सेम आ रहा है कि। देन ये वाला 0.5 इधर भी 0.5 इधर भी, ये तो 5 हमारा चलता ही जा रहा है, लेकिन 5 ना 5 ये दोनों सेम है। देन इसको हम इक्वेशन रखना है, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। देन हम दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से 1 को सब्सट्रैक्ट करना है। देन 10x इस साइड प्रथम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे डिफरेंट से, एंड ये राइट हैंड साइड अलग से करेंगे। 10x माइनस x इक्वल टू, इधर हमारा इक्वेशन 2 में है 5.5 माइनस, और इक्वेशन 1 में 0.5। देन हम करेंगे 10x माइनस x इक्वल टू 9x आ रहा है। देन ये आ रहा है 5.5 0.5 5 यहाँ सेम आ रहा है, तो 0.5 माइनस 0.5। यहाँ हमारा इंटीजर पार्ट आ गया, हम इसीलिए सेम रखते हैं। ये जो डेसिमल वाला पार्ट हमारा सेम रखते हैं, क्योंकि इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा, तो जो दूसरा वाला पार्ट है वो इंटीजर बन जाएगा। देखो ये देखो कैसे हो रहा है। यहाँ 5 बन गया, देन 9x इक्वल टू 5, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 5/9। हमारा फ्रैक्शनल पार्ट आ गया। ठीक है, देन 0.5 हमारा आंसर रहेगा। 0.5 फ्रैक्शनल फ्रॉम 5/9। फ्रैक्शनल
पार्ट आ गया ना? आई होप सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट एक एग्जांपल, और एक एग्जांपल करते हैं। जीरो पॉइंट एक्स इक्वल टू 0.37, यहाँ दो डिजिट के ऊपर बार है। लेट एक्स बार को पहले हटाएंगे। 0.3737 हमारा दो ही टू डिजिट में बार है, तो दो ही टू डिजिट रिपीटेशन होगा। ऑलराइट, देन हम क्या करेंगे, वही पहली वाली मेथड, पिछले वाली मेथड जो 10 मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड, 10x इक्वल टू, इधर भी 10 मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल और एक टू राइट को जाएगा, 3.737 हो रहा है। देन हम अभी भी डेसिमल पार्ट हमारा कहाँ सेम नहीं लग रहा है, आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद डेसिमल पार्ट हमारा सेम नहीं लग रहा है। इधर तो 377, देन फिर 10 मल्टीप्लाई करना है, इधर 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x इक्वल टू, इधर 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल राइट को मूव करेगा, 37.37। ठीक है, अभी आया कि हाँ अभी आ रहा है, देखो ये भी 37 है, ये भी 37 है। देन हम ये दोनों को इक्वेशन लगाएंगे, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। देन हम इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 2 से 1 को करना है, फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड वाला करेंगे, लेफ्ट साइड लेफ्ट पार्ट करेंगे, 100x माइनस x, x इक्वल टू इधर 37.37 माइनस 0.37। ठीक है, आ रहा है। देन हम सब्ट्रैक्ट करें, 100x माइनस x 99x इक्वल टू, हम इधर सब्ट्रैक्ट करते हैं 37.37 0.37, हमारा सेम पार्ट आ गया, डेसिमल के बाद 0 आ गया, देन ये 37 हो गया हमारा इंटीजर पार्ट आ गया, देन 37, दैट इंप्लाइज x इक्वल टू 37/99 आ गया हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। हम फिर से रिपीट कर देते हैं थोड़ा। हमारा 37 फर्स्ट टर्म बार हटाए तो 37 आया, देन हम बोथ साइड 10 मल्टीप्लाई किए, इधर भी 10 इधर भी 10, इधर 10 मल्टीप्लाई करते डेसिमल और एक ठो राइट को मूव किया, देन फिर इधर फिर 10 मल्टीप्लाई किया, इधर 100 आ गया, फिर इधर 37 पॉइंट, देन सब्ट्रैक्ट किए दोनों इक्वेशन को, 100x माइनस एक इधर सब्ट्रैक्ट किए, देन इंटीजर पार्ट आ गया, देन x इक्वल टू 37.99 आ गया हमारा फ्रैक्शनल पार्ट आ गया। देन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। x इक्वल टू 0.473, यहाँ एक तो नंबर के बाद ही हमारा बार रिपीटेशन स्टार्ट होता है बार। देन लेट x बार हटाएंगे, लेट x इक्वल टू 0.47373, हमारा 73 ही बार है तो 73 ही रिपीट होगा, ये वाला में तो बार नहीं है, 4 में बार है क्या, देन 73 ही रिपीट होगा अप टू एंड। देन हम वही मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड 10x इक्वल टू, इधर भी 10 मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल ये राइट को जाएगा, 4.7373। ठीक है, देन यहाँ अभी देखेंगे, यहाँ भी तो अभी तक तो नहीं आ रहा है ना सेम कुछ, देन फिर 10 मल्टीप्लाई करें, या इधर 100x आ जाएगा, 100x इक्वल टू 4, यहाँ आएगा इधर डेसिमल और एक राइट को आएगा 47.373। अभी आया कि अभी भी नहीं आ रहा है, देन फिर 10 मल्टीप्लाई कर दें, 1000x इक्वल टू 473.737। अच्छा अभी चेक करेंगे आ रहा है कि 7373 कहाँ देखो, इधर एक 2 है 73 एंड इधर भी 73, देन इसको इक्वेशन 1 रखेंगे, इसको 2 रखेंगे, दोनों वही पिछले वाला मेथड सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशन को, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। लेफ्ट वाला पार्ट पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1000x माइनस इधर है 10x इक्वल टू, इधर है 473.73 माइनस 4.73। ठीक है, देन इसको करेंगे, ये आ गया 900
90x इक्वल टू इधर आ जाएगा 473.73 एंड 4.73 पार्ट 0 आ जाएगा, देन 13 माइनस 4 9, इधर आ गया 6 469 आ गया 469, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू, इधर ही लिख देते हैं, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 469 अपन 990 आ गया हमारा इंटीजर पर। हम फिर रिपीट कर लेते हैं, x इक्वल टू बार हटाए, देन 10x मल्टीप्लाई के बोथ साइड, फिर नहीं हुआ तो और 10 मल्टीप्लाई के, फिर और भी 10 मल्टीप्लाई के, 1000x इधर आया, इधर डेसिमल पॉइंट मूव किया, देन सब्ट्रैक्ट किए दोनों इक्वेशन को, तो यहाँ 1000x माइनस 10 इस साइड, देन इधर इक्वेशन, देन हमारा इंटीजर पार्ट आ गया, देन x इक्वल फ्रैक्शनल पार्ट आ गया। देन और एक एग्जांपल देखते हैं तो अच्छे से समझ आ जाएगा। x इक्वल टू 2.235, यहाँ दो ही टू नंबर के बाद ही आ रहा है हमारा बार, देन हम फर्स्ट लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू बार हटाना है 2.2355, हमारा बार हटाने से 5 भी रिपीट होगा, ये दोनों के ऊपर तो बार यही नहीं, देन यही रिपीट होगा, देन हम बोथ साइड 10 मल्टीप्लाई करेंगे, 10x इक्वल टू इधर जाएगा डेसिमल राइट को 2.355, देन फिर अभी तक तो डेसिमल के बाद वाला पार्ट सेम नहीं है, देन और 10 मल्टीप्लाई किया 100x इक्वल टू 2 इधर भी 10 मल्टीप्लाई होगा 2 to 3, इधर एक टू डेसिमल और एक टू राइट को मूव करेगा, ठीक है। देन अभी तक भी डेसिमल पार्ट हमारा अभी आया है कि नहीं आया है, इधर तो 2 3 5, इधर 3 5, इधर 5, कहाँ नहीं सेम आया, तो फिर 10 मल्टीप्लाई कर, जब तक सेम नहीं आ रहा है तो उस टाइम तक 10 मल्टीप्लाई करते ही रहे, तो 1000x इक्वल टू फिर 2235.5 अपन सॉरी, देन अभी देखते हैं सेम आया कि नहीं, हाँ इधर 2.55 है, ये वही 5 है, ठीक है, देन 5 है, इधर भी 5 है, दोनों सेम है, देन इसको हम इक्वेशन लगाते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन हमारा सेम आएगा, देन डेसिमल, देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ इक्वेशन फिर लेफ्ट वाला फर्स्ट करेंगे, देन राइट वाला, लेफ्ट वाला 1000x माइनस 100x इक्वल टू 2235.55 माइनस इधर क्या है 223.55, ठीक है, देन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इम्प्लाइज 100x यहाँ 0 0 रहेगा, 0 10 माइनस 1 9, 900x इक्वल टू इधर हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये डेसिमल पार्ट 0 0 आ गया, इधर 5 माइनस 3 2, एंड इधर 3 माइनस 2 1, एंड 2 माइनस 2 0 और 2 2012 आ गया, देन दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू इंटीजर पार्ट आ गया हमारा 2012/900 आ गया हमारा इंटीजर पार्ट, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया है, ठीक है, थैंक यू।